मेंबरों को वोट की जरूरत है, चेयरमैन को वोट की जरूरत है, तो सब आते हैं, सबके वार्ड में आते हैं सरकारी लोग। और जब नहीं होता है और उनको काम की जरूरत होती है तो काम के लिए यहाँ पर किसी का वार्ड नहीं आता है। न शमी मेंबर का वार्ड आ रहा है, ना नगर चेयरमैन का वार्ड आ रहा है, ना डीएम ने एसडीएम का वार्ड आ रहा है। इसका वार्ड किस पे आता है? ना लेखपालों को जरूरत है यहाँ की देखने की। ये जो आवाम जितना कीड़ा है इसके अंदर, और हमें यकीन नहीं था तो हमने ये नल चलाया है, खुद अपने हाथ से पानी निकाला है और तशला ये हमारे हाथ में है। आप लोग देख रहे हैं इसमें कितने कीड़े हैं। कि ये मासूम बच्चे भी हमारी गुजारिश है नगर में आप इसकी सफाई करा दीजिए। इधर लो अभी हमने शमीम भाई मेंबर है उनको बुलवाया है। उनका कहना ये कि ये मेरी ड्यूटी नहीं, नगर पालिका की मेंबरों की ड्यूटी नहीं, चेयरमैन की ड्यूटी नहीं, इंस्पेक्टर की ड्यूटी नहीं, एसडीएम की ड्यूटी नहीं, तो किसकी ड्यूटी है? कौन करेगा यहाँ की सफाई? क्या बहन जी की ड्यूटी थी? बहन जी ने क्वार्टर बनवाए थे इस तड़के, लेडीज औरतें इधर से उधर जाती। पानी कम करो, कम करो। हमें आईडी निकालो। बोलो इसमें कीड़े जो हैं, कीड़े बताओ। आप लोग देख रहे हैं इस नल में कीड़े आ रहे हैं पानी में। ये क्वार्टरों के लोग ये देख रहे हैं आप। हम तो झूठ समझ रहे थे। इस क्या मामला है भाई ये पानी का यहाँ के लोगों की शिकायत थी कि इसमें कीड़े आते हैं। शिकायत कर चुके हैं। ये मासूम बच्चे ही छोटे बड़े सब पी रहे हैं। इन कीड़ों से हमारा आप खुद भी देख सकते हैं इसके अंदर कितने कीड़े हैं। ये बता दीजिए नगर पालिका से, डीएम साहब से भी। इस नल को जितने भी इसमें आसरा कॉलोनी में ये सरकारी क्वार्टर में लगे हैं नल, इनको उखेड़ा जाए, दोबारा इनका लगाया जाए। नाली का पाइप कहाँ से फटा हुआ है जो कीड़े आ रहे हैं नाली की इसके अंदर। तो प्लीज कृपया करके जब आप लोग नहीं पी सकते इस पानी को तो कम से कम इन मासूम बच्चों को, इन गरीबों को भी मत पीने दीजिएगा पानी। और हमारा यही है कि यहाँ लैट्रिन बह रही है बाहर, इसके ऊपर जो चैनल पड़े थे नालियों पे, चैनल रातों में कोई चोरी करके ले गया तो कृपया करके इतना कर दीजिए, सीमेंट के स्लिप डलवा दीजिए। जो बुजुर्गों के, बच्चों के या बड़ों के, लेडीज बुजुर्ग औरतें हैं जो कम नजर वाली हैं, वीक हो गई नजर, उनके पैर न सने इस लैट्रिन में, और इस नालियों की सफाई करा दीजिए। हमने शमीम मेंबर से बात करी थी तो उन्होंने कहा हमारे वार्ड में नहीं आता है। मेंबरों को वोट की जरूरत है, चेयरमैन को वोट की जरूरत है, तो सब आते हैं, सबके वार्ड में आते हैं सरकारी लोग। और जब नहीं होता है और उनको काम की जरूरत होती है तो काम के लिए यहाँ पर किसी का वार्ड नहीं आता है। न शमीम मेंबर का वार्ड आ रहा है, ना नगर चेयरमैन का वार्ड आ रहा है, ना डीएम ने एसडीएम का वार्ड आ रहा है। इसका वार्ड किस पे आता है? ना लेखपालों को जरूरत है यहाँ की देखने की। ये जो आवाम जनता है, बहन जी की शुक्रगुजार कर रहे हैं, ये लोग शुक्रिया कर रहे हैं कि बहन जी ने बनवा दिए तो मिल गए, ये तो ये क्वार्टर भी नहीं मिलते। क्या किसकी कमी मानेंगी? कौन सा वार्ड लगता है? ये 125 है। और कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 5। वार्ड नंबर 5 है। 125 है। आसरा कॉलोनी है, काशीराम कॉलोनी है। ये सारी कॉलोनी का हमने आज जायजा लिया है। लगभग कब से सफाई नहीं हुई है यहाँ तो सफाई कई सालों से नहीं हुई मुझे दिख रही। यहाँ एक तो कुत्ते इतने हैं, कई लोगों को काट चुके हैं। जंगली कुत्ते क्वार्टरों में घुस जाते हैं। तो इतने अभी गाड़ियां छोड़ी हैं कुत्ते पकड़ने के लिए, तो कुत्ते बच्चों के बेडों पे सोंगे, बिस्तरों में सोंगे, काटेंगे, तो उनको कैसे पकड़ा जाएगा? नजराना बाजी, कुत्ते रामपुर में लोगों के घर घर घुस रहे हैं, लोगों के बेडरूम तक पहुंच रहे हैं, इस पर क्या कहेंगी आप? इस पर मुझे ये कहना है, नगर पालिका को जो गाड़ी सरकार ने दी है, नगर पालिका की ड्यूटी है कि कुत्तों को बंद करे और कहीं बंद करके छोड़े, या उसके लिए कोई धर्मशाला बनाए। कुत्तों को जिंदा रखना है या इंसानों को जिंदा रखना है? इंसान की अहमियत है या कुत्तों की अहमियत है? ये बताइएगा आप मुझे। आप भी तो पत्रकार हैं। कुत्तों की जिंदगी जरूरी है या इंसानों की जिंदगी जरूरी है? आपने खबर भी दिखाई है, खबर भी चलाई है, लोग अब दरवाजे बंद करने लगे हैं उन कुत्तों की वजह से। नहीं, कुत्तों की वजह से हम दरवाजे बंद करें? कुत्तों का कोई आमद नहीं है। कुत्तों को आप बंद नहीं करेंगे। नगर पालिका में गाड़ियां खड़ी हैं, काय के लिए खड़ी है? नगर पालिका में इतना कर्मचारी कभी नहीं रहा जितना कर्मचारी अब रहा है। उसके बावजूद ना तो नालियों की सफाई है, कौन सी जिम्मेवार मानती है नगर पालिका में? नगर पालिका के एसडीएम हो, जेई साहब हो, चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी है, वो आए, इसकी सफाई कराओ। इस नल के पानी में कीड़े हमने आपको दिखाए हैं, इन नलों को खड़ के दोबारा नल लगवाएं, ये उनकी ड्यूटी है। इन नालियों को साफ करवाएं। हमने लैट्रिन ऊपर देखी हैं, बच्चे गिरे हुए हैं, टैंक टूटे हुए हैं, डंपर चल रहे हैं, डंपरों ने सड़कें बर्बाद करके रख दी है। ये कहाँ जाएंगे? इनकी कोई आवाज है? कितनी एप्लीकेशन है, ये पकड़िए जरा, ये देखिए जरा, कितनी एप्लीकेशन है जा चुकी है, यहाँ के लोग दे चुके हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। गरीब आदमी की कोई आवाज नहीं है। क्या इनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या योगी जी कने, बाबा जी कने जाना जरूरी है हमें मजबूरी में? फिर हम इसको पोर्टल पे डालेंगे, फिर हम शिकायतें करेंगे,
फिर ये ना हो कि हमारी शिकायतें बाहर की जा रही हैं। हम बहुत इज्जत करते हैं सरकारी अधिकारी की, लेकिन उनको भी अपने फर्ज अदा करना चाहिए कि यहाँ के जो गरीब जनता है, सरकारी काशीराम क्वार्टर की, आसरा कॉलोनी की, इसको वो भरपूर पूरी सुविधा दें जिसके वो हकदार हैं। वो भी इंसान है, रहना जानते हैं। आगे बुलाओ इनको। हाँ बुलाओ। एक मिनट। आओ गली देखना इस नल के पानी में कीड़े आ रहे हैं। कौन इस नल का पानी पिएगा? कौन कराएगा सही से? आप कराएंगे? तो फिर आप मुझसे बोले थे कि आपके उसमें नहीं आता। नहीं इन्होंने पहले बोला हरी वाली करो, सारी कॉलोनियों का काशीराम कॉलोनी, सारी वाली मुझे नहीं मालूम। काशीराम आपकी कॉलोनी काशीराम इस पे आप ये डलवाई, पत्थर डलवा दीजिए। इस पे क्या चीजें हैं? ये नाली देखें, पॉटी देखें। चलिए आइए इधर लेकर आओ जरा, ये दिखाओ, ये दिखाएं जरा, नाली दिखाएं। अरे मैं डलवा दूंगा, पत्थर लो मेरी बेटी को, मैं डलवा दूंगा। चेयरमैन साहब ने डाला, मैं डलवा दूंगा। ये क्या चीज है? अब इनके साथ ये क्या चीज है? तुमने तो कहा अरे चुप। अरे तो फिर मुझसे क्या होना, आप तो ये करिए, आओ पहले इनका दे दूं। पहले मुझे ये बता दो। अरे भाई ये टाइम कब से साफ नहीं हुआ है? मेरे उसमें नहीं है यार। नहीं। अच्छा ये पार्क किसके अंडर में आती है? पीछे वाली पार्क किसके? अच्छा आओ 125 में आओ। अरे साइकिल आत्मा कल को यार नहीं पता, जब पता हो जाएगा, जब टाइम आएगा। शमी भाई ये क्या चीज़ है? लोग रह रहे हैं यहाँ पर। हाँ ये गलत। ये कौन साफ करेगा? ये लोग कैसे रह रहे हैं? मैं यहाँ खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। उसको आईडी दो। मैं यहाँ नहीं खड़ी हो पा रही हूँ। चेयरमैन की ड्यूटी नहीं है। ये इंसान नहीं है। समय पता नहीं है ये ड्यूटी नहीं है। ये कीड़े देखिए इस्लामी स्टूडेंट है। एक मिनट कैसे लोग रह रहे हैं यहाँ पर? ये लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पर? ये बताइए। बेटे मुन्ने तू कर दे, बस कहां आ रहा हूं? इसका कुछ हुआ? इधर आ जाओ, इधर बेटा तो पहुंचो। ये इंसान नहीं है, इनको जीने का अधिकार नहीं। और भाई शमीम भाई हां वो तुम थोड़ी अभी मैं बताऊंगा कैसे होगा, क्योंकि नहीं, मेरे ये मेरे लेकिन मेरे शमीम कहने से भाई नहीं हो ये पता चल रहा है ना। पाएगा। इनके कहने से वो सारी लेकिन नगर ये पास सड़क में है। आए तो क्या हो जाए। वो भी आज कहा था फोन करा, 5-8 दिन हो गए फोन करते हुए, आज पानी निकाल के दे यहाँ का 8 दिन हो गए फोन करते हुए, मुंह बना के मेरी लौंडिया डाल रही है वहाँ पे। लेडीज यहाँ आती है, हाँ। ये सब सड़क का रास्ता है। परेशान है। तो ये किधर इससे से परेशान है कि घर में बैठे नहीं आ रही है, निशाने जा रही है घर में हमारे। उसका टाइम तुमने बांधा, पीछे का टाइम देखा है आपने? देखा है? तो उसको कौन संभलवाएगा? उसमें 2-3 बच्चे गिर गए, आप ही तो दोगे। मैंने दे दिया बहुत, क्या यूं तो करिए मैं तो आपकी क्यों बात नहीं कर आती? कल चेयरमैन आई थी, आ जाएगी चेयरमैन यहाँ पर। रहा हूं। आ जाएंगे, उनको देख के लेंगे, दिखाओ ना। उन्होंने क्या ये कहा? उनको बुलाया होता ना फिर, उन्हें बुलाया होता, यहाँ भी बुलाओ, यहाँ भी तो बुलाओ। मैंने बहुत बार कहा, आगे दिया इनके तब तो पता है। इतने दिनों से लोग जा रहे हैं मेरे पास, मुझे टाइम नहीं लगा। भैया आशा तो बिल्कुल सफा है, परेशान नहीं है। सबको पता है, वो भी मैंने कितनी बार लोगों के सामने दिखाया। यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब भी आए, सभी जने आए, सबकी नॉलेज में है हर चीज। आप मुझे दिखा रही हो, कोई बात नहीं, मैं आपसे जल्दी से आप किसी ऐसे को बुलाइए जिसका ये वो निकले। हमारी ड्यूटी है बुलाने की। आपने मुझे बुलाया, मैं फट गया। आपको बुलाने की अब मैं ड्यूटी है। नहीं, मैंने बुला लिया, बहुत बार बुला चुका हूँ। क्यों नहीं? आप मेंबर हो, मेरे आप मेंबर हो शमीम भाई। मैं आपको आप राइट सही है कह रही इसको हो, करवाने सही का। कह रही हो। आप अपने जमादार लगा के यहाँ से साफ कराएं। मेरी जिम्मेदारी है फोन पे बताना, कहना, हर चीज कराना, मगर आपके नहीं पास कितने अंडर में नहीं, काम आप करते ही हैं खड़े हो। जमादार? वो निकाल। अरे तो वहां में बोल लेंगे, यहाँ आके बोलो ना। जमादार ये माइक कभी बंद करना अलग ना लगे। नहीं, आप जब भी ये खड़े हो नहीं, नाला तोड़िए। माइक तो आवाज नाला आपको लेगा कोई जब तक पानी बोलोगी। इसको इनका पट्टा भी नहीं कहेगा ये चीज साफ कर दो। अरे आप भाई कह तो रही हो कौन मुझसे। करेगा ये साफ? वो उनका वाटर काम है वाले साफ नालियों का करेंगे। साफ करना, गटर को हाथ नहीं लगाएंगे वो। ये अरे ये गड्ढा थोड़ी है, तो रास्ता अरे है। ये नहीं, रास्ता नहीं है, ये अरे गटर ये है। लेडीज निकलती है, रास्ता है। रास्ता तो पहले था, अब तो गटर बना दिए। अरे तो गड्ढा तो तब अब बना गटर जब साफ नहीं हो रहा है। गटर का अभी हमारे यहाँ का गटर है, मैं साफ कराऊंगा। बेटे मुन्ने तुम हटो। तो मैं दूसरे आदमी को बुलाऊंगा, ये नाली साफ करने वाला। दूसरा आदमी क्या वहाँ से फोन किया उधर, तो वो कहते 1000 दे दो, 1500 दे दो, नाम ये कर रास्ता रहा है, इसकी सड़क 2-2 हजार रुपए मांग रहे हैं।
खाली कूड़ा उठाने के 2-2 हजार रुपए, सरकारी भी हो 2-2 हजार रुपए मांग रहे हो। नगर पालिका में दिया तो क्या जवाब आया? अरे जब वहाँ से आया या वहाँ से बहुत गई है, रसीदें बहुत पहुंच चुकी है। इसका जवाब भी गरीबों के पास वीडियो पर जवाब नहीं आ रही है, क्या क्या कमी नहीं हो रही है। लगे थे। तो यहाँ पर मौके पर आज तमाई देवी जो नजराना बेगम है वो यहाँ पर मौके पर पहुंची है और यहाँ के जो परेशान लोग थे आप इसकी सफाई करा दीजिए। इधर लो जगह पे, इधर ले लीजिए। अजमत साहब को लेन पे ले लियो। थोड़ा सा बता दीजिए चल रहा है, लोग आपको देख रहे हैं। बहरहाल इनसे बात करने के बाद बात करेंगे। एक हफ्ते से लेडीज हमारे दरवाजे पर रो रही हैं, हम अपने और कामों में लगी हुई हैं। जेंट्स भी जा रहे हैं, लेडीज की एप्लीकेशन आप देख लो, जाने कितनी नगर पालिका को जा चुकी है, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो कम से कम ये रास्ता देख रहे हैं, आपको दिखाया है ये रास्ता है। रास्ते के बाद में आप देख रहे हैं कि सड़क पे लटकी पड़ी की सारी टैंकों के सब कुछ टूटे पड़े पाइप, इसको बच्चे गड्ढों में घुस रहे हैं, गिर चुके हैं। बुजुर्ग महिलाएं, बड़ी महिलाएं, जो बुजुर्ग बूढ़े लोग हैं वो सब गिर चुके हैं। आपकी भी बॉडी में पैर सन है, मेरे भी सन है कि ये गड्ढा है, ये नाला है, ये सड़क थी यहाँ पर। अभी हमने शमीम भाई मेंबर है, उनको बुलवाया है मौके पे। उनका कहना ये कि ये मेरी ड्यूटी नहीं, नगर पालिका की मेंबरों की ड्यूटी नहीं, चेयरमैन की ड्यूटी नहीं, इंस्पेक्टर की ड्यूटी नहीं, एसडीएम की ड्यूटी नहीं, तो किसकी ड्यूटी है? कौन करेगा यहाँ की सफाई? क्या बहन जी की ड्यूटी थी? बहन जी ने क्वार्टर बनवाए थे, सड़कें लेडीज औरतें इधर से उधर जाती है। कहाँ पार्टी में पैसा नहीं है बच्चों? कौन करेगा इसको? किसकी ड्यूटी हमें बताया? चेयरमैन साहब आज आई थी, उन्होंने क्या दिखाया? कहाँ पर उन्होंने सफाई करी? यहाँ डॉक्टर की दुकान के आगे चैनल डाल दिए, चैनल पे कोई गायब है तो कम से कम कृपया करके कोरोना का टाइम चल रहा है, आपको पता है गर्मी आने वाली है। में आगे वाला चौराहा जो वहाँ पे सब चीज रखी हुई है, बदबूदार बन चुकी है, कुत्ते लौट रहे हैं, कुत्ते काट रहे हैं, ज्यादा कुत्ते हैं, तो उसकी जरा सफाई करा दीजिए। जो स्विमिंग डैम पर अवैध चल रहा है, यहाँ पर सड़क को उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया डैम पर, उन्होंने इसके खिलाफ मुकदमा करिए, उससे जुर्माना डालिए, कम से कम यहाँ की सड़क साफ करवाइए। बहरहाल हमारे साथ में नजराना बेगम की परेशानी सुनी ना, लोगों की परेशानी आपको बताती है। हमारे साथ मौजूद है, क्यों ना अपने सवाल की वो बता रहे हैं यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? है गंदगी यहाँ पर, वाकई में लोग परेशान है। बात कर रही देवेंद्र जी, नमस्कार। देवेंद्र जी, हाँ वो गटरों में तो पैर डाले, उनने पानी फेंक दिया, बाकी गंदगी जो रहती है वो वहीं पड़ी रह जाती है। अब उसमें ये आता जब ये अब आगे कोई मैडम है, मैं तो फिलहाल नहीं जानता, मैडम है वो समाज सेवी, तो वो अब ये कह रही है यहाँ पे गंदगी बहुत है और सही बात गंदगी, मेरी बात करा दीजिए। तो इसको या तो साफ करवाइए या फिर कह सुन के इसकी जो सड़क पहले डली हुई थी किसी जमाने पहले, वो सड़क गायब हो गई और गिल्ला ऊपर आ गया, तो ये चीज सब साफ होना चाहिए। ये तो मेरी भी देखने में हमारी बात करा दीजिए जरा, तो इसको जरा नजराना बेगम जय साहब से आप कहिए, और अगर ये कह रहा तो मैं कहूँगा ये जरा नजराना मैडम से आप बात कर लिए थोड़ी। बात करते हैं कि क्या वार्ड नंबर 5 लगता है? जी वार्ड नंबर 5 में आप तबादला थे, ये गंदगी नहीं हुआ जिसमें कर्मचारी पूरा काम कर नहीं पाते और उनसे अगर फोन करके क्या हो कभी गटर साफ करने को तो मुझे बता मशीन चलाते वो पानी निकाला और चलेगा, जो गंदगी ऊपर पड़ी वो साफ नहीं करती। अच्छा वो जो मेरे कर्मचारी है वो नाली और रोड साफ करने के लिए जिला नहीं, तो ये जो काम है मैं नगर पालिका वाला उसका ये काम है, ये साफ परेशानी है मुझे भी नजर में है। जी चलो मैं उनसे पूछूंगा, उनसे बात करूँगा, जय साहब से बात करते हैं और उनसे चेयरमैन साहब से कौन अधिकारी देखेगा वो बताइए। दिल नहीं चाह रहा है, काम कराऊंगा।